है गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार जंगी एग्जाम पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। ये पॉलिटी की सेकंड क्लास रहने वाली है। इसमें हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में कुछ जानकारी ली, कुछ छोटी मोटी चीजें हम लोगों ने जानी कि संविधान सभा की मांग कहां से की गई, कहां से क्या चीज की गई। आज हम लोग जानने वाले हैं संविधान सभा की अंतरिम सरकार के बारे में, और बेसिकली संविधान सभा को आज खत्म करने वाले हैं। तो ये सेकंड क्लास रहने वाली है। बेसिकली जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, पहली क्लास जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको सेकंड क्लास समझ में आने वाली है। क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने संविधान सभा के बारे में बता रखा है कि कब शुरुआत हुई, कैसे किसकी मांग की गई, क्या चीज की गई और संविधान सभा एक्चुअली में हुआ क्या। अगर आज की क्लास की बात करूं तो आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके बाद हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस। और बेसिकली ये हर एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली है। इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है एकदम बेहतरीन बनाने के लिए हमने क्या किया कि टॉपिक वाइज इसको डिवाइड कर रखा है। आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, इधर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। आपके हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलने वाले हैं, जिससे आपका एग्जाम ना है, एग्जाम को आपको बूस्टअप की तैयारी एकदम हो जाए। यानी आप एग्जाम को एकदम फोड़ के आओ, हर एक क्वेश्चन आपका पॉलिटी का बनने की कोशिश करें। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं आज अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। कल हम लोगों ने बात की थी कि अंतरिम सरकार हमारी बन चुकी थी। आज उसी के नेक्स्ट क्लास रहने वाली है कि अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल जो था वो कौन कौन था। जैसे मैं बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जिसे बनाया गया था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था। गृह मंत्री सूचना एवं प्रशासन मंत्री किसे बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। शिक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नहीं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे, शिक्षा मंत्री थे उस समय के। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, सरदार बलदेव सिंह। हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, गजनफर अली खान। वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली खान। तो ये कुछ लोग थे। इसके बाद आगे भी कुछ लोग थे, जैसे उद्योग मंत्री उस समय कौन थे, जॉन मिथाई। श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राव। खान एवं बंदरगाह मंत्री थे एस.सी. भाभा। रेल मंत्री थे अडवा आसफ अली। लॉ मिनिस्टर थे जोगेंद्रनाथ मंडल। तो ये कुछ था अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, जिसमें मैंने कुछ कुछ चीजें इंपोर्टेंट रखी हुई हैं। 11-12 लोग थे जो अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल थे, उनके नाम मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए। अब आगे चलते हैं। आगे हुआ क्या कि इसके बाद फिर पहली बैठक हुई। उसके बाद 9 दिसंबर 1940 को क्या हुआ, पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई चेयरमैन बनाया गया। यानी स्थायी नहीं, स्थायी रूप से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अस्थाई। यानी आज के लिए आप हो, कल हट जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 दिसंबर 1940 को जब पहली बैठक हुई संविधान के बारे में, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी चेयरमैन बना दिया गया। फिर दूसरी बैठक जब हुई 11 दिसंबर 1940 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी चेयरमैन बने। इसके स्थायी चेयरमैन कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि संविधान सभा के पहले स्थायी चेयरमैन कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वैधानिक सलाहकार कौन बने, बी.एन. राव। और वाइस चेयरमैन डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी बने हुए। इसके बाद तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की उद्देशिका पेश की। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका पेश कब की गई, 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक हुई। उसमें उद्देशिका का प्रस्ताव कौन लेके आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने उद्देशिका को पेश किया। और यही उद्देशिका आगे चलकर क्या बनी, संविधान की प्रस्तावना बनी। जो संविधान की प्रस्तावना बनी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका लेके आए थे, कब, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में। और यही आगे चलकर हमारी क्या बनी, हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। ओके, यहां तक कंफर्म होगा। अब आगे इसके बात करते हैं। तो 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ। अगर मैं बात करूं 20 फरवरी 1947 को, तो 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई। भाई, भारत को स्वतंत्र करने की एक बात रखी गई, घोषणा की गई कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्ली इटली द्वारा 30 जून 1940 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनके क्लीमेंट इटली के द्वारा कहा गया कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन यही दो प्लान लेकर आए। एक सबसे पहला प्लान क्या लेके आई है, ये लेके आए कि माउंटबेटन योजना, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया। यानी इंडिया को अलग, भारत को अलग देश बनाया जाए। ये कौन योजना लेके आया था, माउंटबेटन योजना लेके आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। डिकी बर्ड योजना क्या थी, डिवीजन, संविधान सभा का विभाजन। और दोनों काम हुए, इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन भी हुआ और भारतीय संविधान सभा का भी विभाजन हुआ, संविधान सभा का विभाजन। ये दोनों योजना कौन लेके आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। कब लेके आए थे, मार्च 1947 को लेके आए थे। अगर
अब बात करूं, जब उसके बाद चुनाव हो गया, सारी चीज हो गई, संविधान सभा की बात भी हो गई, अब हुआ क्या कि 389 मेंबर बचे, कितने, 389। इसमें से भी 299 तो इंडिया के और 90 पाकिस्तान के, मोहम्मद अली जिन्ना जिसमें थे। 4 जुलाई 1947 को विधेयक बनाया गया, 18 जुलाई 1947 को अधिनियम पास कर दिया गया। 4 जुलाई को एक विधेयक बनाया गया और 18 जुलाई को इसको पास कर दिया गया। 1947 को क्या हुआ, अधिनियम के तहत भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया। 1947 में हुआ क्या कि भारत अधिनियम के तहत भारत के स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया। अब ये अधिनियम क्या था, चलो जानते हैं इसके बारे में। तो संविधान सभा का निर्माण 29 अगस्त 1947 के, इसी में संविधान निर्माण के लिए प्रारूप समिति बनाई गई, जिसमें 7 व्यक्ति नियुक्त किए गए। कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए, 7। भाई संविधान सभा की एक प्रारूप समिति बनाई गई, उसमें हुआ क्या कि उसमें 7 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, जिसमें चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया, और जिसमें 6 मेंबर और कौन कौन थे, TP खेतान जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें TT कृष्णा मंचरई को हमें बनाया गया। BL मित्रा कौन थे, जिन्होंने रिजाइन दे दिया, उनकी जगह पे कौन आ गए थे, माधव राव। KM मुंशी थे एक, मुआसदुल्ला था एक, गोपाल स्वामी अय्यर थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनके तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस हम लोग उसके मनाते हैं। तो संविधान सभा की क्लास कैसी लगी, पार्ट सेकंड था ये। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर मिल जाए ना, तो जीके की तैयारी में एकदम 4 चांद लग जाते हैं, यानी आपकी तैयारी एकदम बूस्टअप हो जाती है। क्योंकि हमने थ्योरी तो पढ़ रखी है, अब क्वेश्चन कैसे क्या पूछे जाएंगे एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, क्लास थर्ड में रखने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जुड़ना ना भूलें। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।